असमाई की पूजा बैसाख, आषाढ़ तथा माघ के महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को पूजा का विधान है। अधिकतर बाल बच्चे वाली महिलाएं यह व्रत करती है। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबुल पर सफ़ेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कौड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूरकर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप असमाई को स्थापित करते हैं। पूजन के बाद पंडित 12 पोटलियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाली महिला को देता है। भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करना चाहिए। असमाई की कथा। एक राजा था, उसका एक लड़का था। वह लाड प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्राय पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े पानी लेने के लिए ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने अपने पुत्र को देश से निकल जाने की आज्ञा दी और उसे देश से निकाल दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वनों में चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बूढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बूढ़ियों ने समझा यह हमें प्रणाम कर रहा है। मगर नज़दीक पहुंचने पर उन 4 बूढ़ियों से पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया असमाई को प्रणाम किया है। इस पर असमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों से में तुम्हें सफलता मिलेगी। असमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां पर राजा जुआ खेलने के प्रांगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उसने अपने साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारी थी। महल में सास ननद के भाव के कारण वह कपड़े की गुड़िया द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरणों में आंचल पसारकर छूने तथा आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन वह यह सब करते हुए राजकुमार ने सास ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उनके माँ बाप निरंतर रोते हुए अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू ने सास के चरण छुए। सास ने आशीर्वाद से कुछ दिन बाद उसके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। असमाई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति लौट आई तथा उनके सारे शरीर के कष्ट दूर हुए। जय बोलो असमाई माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।